जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6, जिसमें हम पढ़ेंगे सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। क्या है राज्य? क्या है राज्य? सबसे पहले तो अमूर्त है। क्या है? मूर्त है। राज्य क्या है? मूर्त है। जबकि सरकार अमूर्त होती है। क्या होती है? सरकार। और राज्य भावात्मक धारणा। क्या है? भावात्मक धारणा, अर्थात राज्य की धारणा हमसे जुड़ी हुई है। दूसरा क्या है कि राज्य जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था है, इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली इस संस्था को ही सरकार कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं कि जो राज्य को जो अमूर्त है, क्या है? अमूर्त है, इसको मूर्त रूप देने का काम सरकार करती है। कौन करती है? सरकार करती है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं कार्यान्वित किया जाता है। सरकार ही राज्य की रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति होती है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो राज्य की निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु है, जो करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है। अब वो देखो, एक प्रश्न आएगा, राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के आवश्यक तत्व क्या क्या है? तो राज्य के लिए आवश्यक तत्व हैं भौगोलिक स्थिति, यानी एक निश्चित भूभाग। क्या है? निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग। दूसरा जो है वो है सरकार। क्या है? उस निश्चित भूभाग की एक सरकार होनी चाहिए। तीसरी है वो है आपका जनता। क्या है? जनता या लोग। ठीक है। और चौथा है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। ये चार आवश्यक तत्व होते हैं राज्य। और उस राज्य के आवश्यक तत्वों में से एक है सरकार, जो राज्य को मूर्त रूप देती है। तो सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं। उनमें पहला है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब है सरकार के 3 अंग हैं। क्या है? सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। दूसरा है कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। विधि निर्माण, दूसरे का काम है विधि को लागू करना, और तीसरे का है की गई या बनाई गई विधि है, बनाई गई विधि या लागू की गई विधि कानून सम्मत। क्या है? कानून सम्मत है कि नहीं? कानून सम्मत है या नहीं है, ये सरकार के काम। तो हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका। सबसे पहला है व्यवस्थापिका। सरकार का जो मुख्य अंग है व्यवस्थापिका, वो सरकार के 3 अंगों में जो प्रथम अंग है वो है व्यवस्थापिका। कौन सा है? व्यवस्थापिका। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तरों पर हुआ है। पहला है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा है वो है राज्य व्यवस्थापिका।
भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका दो है। एक है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी है राज्य स्तरीय। क्या है? राज्य स्तरीय व्यवस्थापिका। राज्य स्तरीय व्यवस्थापिका, ये दो काम है जो इन्होंने हमारे यहाँ हैं। तो जो हमारी संघीय व्यवस्थापिका है उसको हम यहाँ पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्थापिका है। संघीय व्यवस्था को यहाँ संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। और यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या है? और राष्ट्रपति से मिलकर बनती हैं। ये हमारी भारतीय संघीय व्यवस्था है। अब हमारे यहाँ है जो इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद 79 में की गई है। अब लोकसभा की स्थिति या गठन कैसे होगा? लोकसभा का रचना या संगठन, तो हमारे यहाँ लोकसभा को प्रथम सदन, क्या? प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इनके सांसदों का या सदस्यों का चुनाव जनता अपनी मर्जी से करती है। अब इनकी सदस्य संख्या भी है। क्या है? सदस्य संख्या कितनी रखी गई है? सदस्य संख्या जो इसकी रखी गई है वो अधिकतम 552। कितनी रखी गई है? 552। और वर्तमान में जो है वो है 543। 545 होनी थी, 545 होनी थी, लेकिन वर्तमान में 543। कितनी? 543, जिसमें ये 530 राज्यों से प्लस है जो 13 केंद्र शासित प्रदेशों से प्लस 2 है जो इंडो इंग्लैंड था, ये वर्तमान में नहीं है। जिसमें 530 संसद से और 20 संघीय क्षेत्रों से आते थे। और इसकी जो सदस्य संख्या हुई है 530 प्लस 20 प्लस 2, लेकिन वर्तमान में ये है 543। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। क्या? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचन होता है। और निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? वैश्विक मताधिकार के आधार पर। कैसे? वैश्विक मताधिकार के आधार पर एकल क्षेत्रीय, कैसा? एकल क्षेत्रीय है जो सदस्य रखा गया है। एकल सदस्य रखा गया है, यानी एक क्षेत्र से एक ही सदस्य,
और इसकी योग्यताएं, सदस्य के लिए योग्यता, सदस्य के लिए जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं हैं, पहला तो वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी जो योग्यता रखी गई है वो उसकी है आयु 25 वर्ष हो। कितनी हो? आयु 25 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। तीसरी है किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद यहां कहते हैं, लाभ का पद कहते हैं जहां से आपको वेतन भत्ते मिलते हो, वो लाभ का पद है। तीसरा है न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया न हो, किसी न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित न हो। ये है जो सदस्य की योग्यताएं होती हो। अब इसके अधीन कार्यकाल होते हैं। क्या है? कार्यकाल, कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद इसकी पुनः संगठन या पुनः रचना करनी होती है। और कुल मिलाकर इसको समय से पूर्व, क्या समय से पूर्व भी है जो इसको विघटित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विघटित कर सकते हैं। समय से पूर्व भी विघटित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के है जो आदेश से इसको विघटित कर सकते हैं। और अब तक ऐसा 9 बार किया जा चुका है। अब इसके अधिवेशन क्या है? अधिवेशन में है जो आपका ये है कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थापित किए जाते हैं। इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थापित भी किए जाते हैं। और इसकी 2 बैठकों के बीच, कितनी? 2 बैठकों के बीच 6 माह, कितना? 6 माह से ज्यादा अंतर ना हो। क्या नहीं हो? ज्यादा अंतर न हो। इसलिए इसके 3 सत्र होते हैं। पहला होता है मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, और तीसरा होता है वो ग्रीष्मकालीन सत्र होते हैं। अब इसके पदाधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा के पदाधिकारी। तो 2 पदाधिकारी होता है। एक होता है लोकसभा अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। क्या होता है? उपाध्यक्ष। दोनों ही है जो ये अपने सदस्यों में से ही इनका निर्वाचन किया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में है जो उपाध्यक्ष इनके कार्यों की है जो करता है। और दूसरा ये है कि अगर इसके लोकसभा में इसके सदस्यों को बहुमत के आश्रय से इसको पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन 14 दिन की पूर्व अनुमति के द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। और लोकसभा के अध्यक्ष के हैं जो
कार्य और शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं, तो ये ब्रिटिश लोकसभा के अध्यक्ष को भी कहते हैं की तरह है। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन उसी के द्वारा बनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष समस्त कार्यवाही और कार्य अध्यक्षों के द्वारा ही निश्चित हैं। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद पर है जो अपने समय निश्चित करता है। वह सदन की कुछ समितियों का सभापति भी होता है और अन्य समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। अध्यक्ष की यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, और संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष के बीच ही होता है। तो कल हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। धन्यवाद।